नमस्कार, सिटी समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मार्च को महापौर उप महापौर का चयन। शहर में शहरी की बजाय ग्रामीण ऑटो की भरमार। मनपा के वाहन विभाग पर डॉक्टरेट करने का मानस। और मोटर वाहन कानून में संशोधन से भ्रष्टाचार को मिलेगा बढ़ावा। अकोला का नया महापौर कौन होगा, इसकी गुत्थी 9 मार्च को सुलझ जाएगी। 9 मार्च को नए महापौर व उप महापौर का चयन किया जाएगा। महानगर पालिका चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण महापौर चयन प्रक्रिया आगे कर दी गई। मनपा प्रशासन ने महापौर चयन के संबंध में प्रस्ताव विभागीय आयुक्त अमरावती के पास भेजा है। दिनांक 9 मार्च को महापौर कौन, यह प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महापौर पद के लिए 6 मार्च को नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। 9 मार्च सुबह 11 बजे पीठासीन अधिकारी के रूप में जिला अधिकारी श्री परिमल सिंह की उपस्थिति में नए महापौर तथा उप महापौर का चयन किया जाएगा। फिलहाल किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न रहने से भाजपा सेना व निर्दलीय मिलकर मनपा की सत्ता हथियाते हैं या कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस वो भारी बमस मिलकर सत्ता का सुख प्राप्त करते हैं अथवा अन्य अभद्र युति समय पर आगे आती है। इस ओर सभी नागरिकों की निगाहें टिकी है। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न देते हुए अकोला के नागरिकों ने सभी राजकीय धुरंधरों को अजीब उलझन में फंसाया है, जिसके चलते जबरदस्त अर्थ कारण करते हुए कौन सी पार्टी पार्षद खरीदती है या अन्य कुछ उलटफेर होता है, इस बारे में नागरिकों की उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर पहुंची है। अकोला शहर में शहरी परमिट वाले ऑटो की तुलना में ग्रामीण परमिट वाले ऑटो अधिक दिखाई दे रहे हैं, जिन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अकोला शहर में बड़े प्रमाण में ग्रामीण इलाकों के ऑटो दौड़ रहे हैं। उप प्रादेशिक परिवहन विभाग व यातायात नियंत्रण शाखा की मेहरबानी से ग्रामीण इलाकों के ऑटो धड़ल्ले से अकोला शहर के मार्गों पर दौड़ रहे हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों के ऑटो की पहचान के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। शहर के परमिट ऑटो पर हरे रंग के पट्टे लगाए गए हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में दौड़ने वाले ऑटो पर किसी भी प्रकार के चिन्ह अंकित नहीं है। बावजूद इसके अकोला शहर में हरे रंग के पट्टे लगे ऑटो की संख्या कम, जबकि ग्रामीण इलाकों के ऑटो की संख्या काफी अधिक दिखाई दे रही है। कई ग्रामीण परमिट वाले ऑटो धारकों ने तो अपने ऑटो पर रेडियम की हरी पट्टियां लगाकर स्वयं को शहरी होने की बात मान ली है। उप प्रादेशिक परिवहन व यातायात नियंत्रण शाखा को अतिरिक्त आय का चस्का लग गया है, जिसके कारण वे आंखें मूंदे सारा तमाशा देख रहे हैं। ग्रामीण परमिट के सैकड़ों ऑटो शहर में दौड़ते नजर आ रहे हैं, फिर भी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, यह खोज का विषय बन गया है। अकोला शहर में अवैध तरीके से दौड़ रहे ऑटो के कारण यातायात की समस्या विकराल होती चली जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक यदि इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हैं तो उन्हें शहरी व ग्रामीण परमिट के इस गोरख धंधे में अवाक कर देने वाली जानकारी मिल सकती है। प्रति माह लाखों की अतिरिक्त आय के लिए इस ओर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है, जो भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अकोला महानगर पालिका ने 2.5 साल पहले खरीदा मोरी वाटर भंगार में बेचने के बाद अब नया वाहन खरीदने के लिए 18 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। अकोला महानगर पालिका की वाहन खरीदी, वाहनों की देखभाल व उन्हीं वाहनों की भंगार में बिक्री का विषय मजेदार हो गया है।
कुछ बुद्धिजीवी नागरिकों ने वाहन व उनका रखरखाव विषय पर पीएचडी करने के लिए महानगर पालिका प्रशासन के पास अध्ययन की अनुमति मांगी है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में वाहन खरीदना, उनका उपयोग न करते हुए उसे खड़ा रखना, फिर बंगाल में बेच देना, ऐसा प्रकार बुद्धिजीवियों को कहीं नहीं दिखाई दिया है। यह प्रकार केवल अकोला महानगर पालिका में दिखाई देता है, जिसके कारण इस विषय को लेकर कुछ नागरिकों ने रिसर्च करने की इच्छा जताई है। महानगर पालिका ने 2-2.5 साल पहले एक 12 लाख रुपयों में एक मोरी वाटर खरीदा था। इस वाहन को जब से खरीदा गया उसका इस्तेमाल न करते हुए वाहन विभाग में ही खड़ा रह गया। मनपा प्रशासन ने 2.5 साल तक इस मोरी वाटर की रोजाना पूजा अर्चना की। 2.5 साल बाद अधिकारियों ने इस मोरी वाटर को भंगार में बेच डाला, जो 1,56,000 में बिका। अब नई मोरी वाटर खरीदने के लिए आरोग्य विभाग ने 18 लाख रुपयों का प्रस्ताव तैयार किया है। आरोग्य विभाग का यह प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों ने मान्य करते हुए निविदा प्रक्रिया की शुरुआत की है, परंतु इससे पहले कि मोरी वाटर में 11.5 लाख रुपयों की हेराफेरी करने वालों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, यह किसी को नहीं पता है। इस रकम की हेराफेरी की बात ध्यान में आएगी, इसके लिए पीएचडी करने वाले इच्छुकों को महानगर पालिका अनुमति नहीं देगी, यह बात निश्चित तौर पर साफ है। केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन कानून में संशोधन को मंजूरी देकर पुलिस व यातायात विभाग को भ्रष्टाचार करने का रास्ता खुला कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन कानून में संशोधन के मंजूरी देकर पुलिस व यातायात विभाग को भ्रष्टाचार करने के अच्छे अवसर प्रदान करने के कदम उठाए हैं। मोटर वाहन कानून के नए संशोधन के तहत सड़क पर चलने के नियम तोड़ने वालों को पहले से 5 गुना अधिक जुर्माना देना पड़ेगा। ज्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को अब 10,000 रुपए तक जुर्माना और 4 साल की कैद हो सकती है। इस प्रकार ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने, निर्धारित गति से तेज गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट बांधे चौपहिया वाहन चलाने को भी सिर्फ ज्यादा जुर्माना ही नहीं बल्कि जेल तक जाने की नौबत आ सकती है। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने के जुर्म में जहां पहले 100 रुपए जुर्माना वसूल किया जाता था, वहां अब 500 रुपए कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार मोटर वाहन कानून में संशोधन कर इस विधेयक को 12 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में पेश करेगी। यदि यह संशोधन विधेयक पारित हो गया तो पुलिस व यातायात कर्मियों के लिए भ्रष्टाचार की राह आसान हो जाएगी। वाहन धारक को यदि कोई पुलिस कर्मी अथवा यातायात पुलिस कर्मी पकड़ता है तो वह भारी जुर्माना अदा करने की बजाय उसे कुछ रुपए देकर अपनी जान छुड़ाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने भले ही बढ़ रही वाहन दुर्घटनाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया है, किंतु इससे भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा और इस लालसा से यातायात विभाग में आने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या भी काफी बढ़ जाएगी। यह स्थिति आज के हालात को देखकर ही साफ हो रही है। समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। बजाज टू व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज टू व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला। बगदाद के बाद अब हिंदुस्तान के सरजमी पर अकोला शहर में गौसे पाक महबूब का दरबार बना है। जैसे गौसे पाक का जलवा बगदाद में है, वही जलवा अकोला के महबूब के दरबार में देखने को मिलता है। महबूब का दरबार कुदरत के हुक्म से बना है। इस दरबार में पागलपन, करनी, जादू टोना, शादी, नौकरी, बे औलाद को औलाद, हर समस्या हल होती है। कोई भी भगवान समान वली और देवी देवता, महाराज
कभी किसी इंसान के जिस्म में नहीं आते। ऐसे ढोंगी से बचाने के लिए इस दरबार का निर्माण किया गया है, जहां सभी प्रकार के इलाज मुफ्त में किए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी दिनांक 5 मार्च 2012 को वाशिम बाईपास स्थित महबूब दरबार में गौ से पाक के जश्न का आयोजन किया जाता है। सभी दर्शकों को सूचित किया जाता है कि दरबार के दर्शन का लाभ उठावे। आता कॉपीमुक्त परीक्षेची भीती टाळा। मार्च 2012च्या सर्व विद्यार्थिनींना कीर्ती कोचिंग क्लासेस घेऊन आला आहे एक आशेचा किरण। वर्ग 10वीच्या तीनही माध्यमांच्या सर्व विषयांची गेसिंग व टेस्ट सिरीजने बेस्ट फाईलची तयारी। वर्ग 12वी सायन्सच्या पीसीएम व पीसीबी ग्रुपच्या उत्तम टक्केवारीसाठी गेसिंग व मोस्ट आयएमपी टेस्ट सिरीजने तयारी। 12वी आर्ट व कॉमर्सच्या सर्व विषयांच्या टेस्ट सिरीज व फायनल गेसिंग उपलब्ध। बाहेरगावी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मोस्ट आयएमपी टेस्ट सिरीज उपलब्ध। कीर्ती कोचिंग क्लासेसची वैशिष्ट्ये: प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष। परीक्षेच्या काळात पहाटे 5 वाजतापासून कीर्ती दीक्षित मॅडम विद्यार्थ्यांची पाठांतराने तयारी करून घेतात। तज्ञ प्राध्यापक वृंद, माफिक फीज मध्ये उत्तम शिकवणी, मेस व राहण्याची सुविधा। प्रवेशासाठी संपर्क: व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, दुर्गा चौक जवळ, पापडिया नगर, अकोला। एड्स जन जागृति को लेकर मुर्तजापुर रेल स्थानक पर 5 मार्च को रेड रिबन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया जा रहा है। एड्स जन जागृति को लेकर रेड रिबन एक्सप्रेस 3 का उद्घाटन 5 मार्च को मुर्तजापुर रेल स्थानक पर पालक मंत्री श्री राजेंद्र दर्रा के हाथों होगा। इस प्रकार की जानकारी जिला अधिकारी कार्यालय के लोकशाही सभागृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी गई। एड्स जैसी लाइलाज बीमारी का प्रसार रोकने के लिए शासन द्वारा आरोग्य शिक्षण, HIV जांच आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से दिसंबर 2007 में रेड रिबन एक्सप्रेस प्रकल्प शुरू किया गया था। रेड रिबन एक्सप्रेस के तीसरे चरण में मुर्तजापुर के रेल स्थानक पर यह एक्सप्रेस 5 व 6 मार्च को खड़ी रहेगी। इस एक्सप्रेस के 8 कोच में एड्स को लेकर जन जागृति की जाएगी, जिसका लाभ लेने का आह्वान किया गया है। इस संवाददाता सम्मेलन में अतिरिक्त अधिकारी श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर भारती, कार्यक्रम सहायक योगेश फरफट आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। शुक्रवार को एमराल्ड स्कूल में CBSE छात्रों की परीक्षा शुरू हुई। जल्दबाजी व गलतफहमी के कारण स्कूल प्रबंधन को लेकर अभिभावकों ने शिकायत की थी। कक्षा 10वीं की परीक्षा के पूर्व संध्या तक परीक्षा प्रवेश पत्र न मिलने से घबराए तथा बेचैन हो उठे एमराल्ड स्कूल के CBSE पैटर्न के छात्र तथा उनके अभिभावकों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचते हुए उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी। हालांकि इसमें एमराल्ड स्कूल के प्रशासन की कोई भी गलती नहीं थी। कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के चलते CBSE बोर्ड दिल्ली द्वारा छात्रों के प्रवेश पत्र तथा परीक्षा की तिथि घोषित करने में देरी हुई थी। इस समस्या का हल निकालने हेतु शाला के संचालक तथा प्रशासन दोनों ही युद्ध स्तर पर प्रयासरत थे, लेकिन कुछ घबराए छात्र तथा उनके अभिभावकों ने जिला अधिकारी कार्यालय जाकर निवेदन देते हुए शाला प्रशासन की लापरवाही पर निशाना साधा था। हालांकि स्कूल प्रशासन भी विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चिंतित था। शाला के संचालक स्वयं दिल्ली जाकर CBSE बोर्ड के अध्यक्ष से मिले तथा उन्हें परिस्थिति से अवगत कराया। तब जाकर CBSE बोर्ड द्वारा तुरंत फैक्स भेजते हुए विद्यार्थियों की परीक्षा लेने का आदेश दिया। इन छात्रों की परीक्षा शुक्रवार से आरंभ हुई। शाला प्रशासन तथा संचालन द्वारा निवेदन देने वाले छात्र तथा उनके अभिभावकों को समझाते हुए शाला व्यवस्थापन पर भरोसा रखने की प्रार्थना की थी, लेकिन गलतफहमी के कारण इन अभिभावकों ने जिला अधिकारी को निवेदन सौंपा था। CBSE बोर्ड द्वारा फैक्स भेजते ही हमने विद्यार्थियों की परीक्षा लेना आरंभ की है।
कुछ तकनीकी कारणों से यह प्रश्न निर्माण हुआ था, ऐसी जानकारी शाला की एक शिक्षिका ने सिटी न्यूज को दी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए संजय तुलजान सर दिल्ली गए और वहाँ पे उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखा के उसको सॉर्ट आउट किया ये प्रॉब्लम को। और आज हमारे बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे स्टार्ट है, चालू है। स्पेशल केस अंडर में हमको स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन देने के लिए दिल्ली बोर्ड ने अलाउ। जबकि शाला परिसर में उपस्थित छात्रों के 2 अभिभावकों ने हमारा शाला व्यवस्थापन पर पूरा विश्वास था, ऐसा कहते हुए जल्दबाजी में कुछ छात्र तथा उनके अभिभावकों द्वारा शाला की बदनामी करने का प्रयास किया है, ऐसी जानकारी दी। मैं उनका बहुत आभार कर रही हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ ये था, उद्देश्य ये था मेरा कि मेरा बच्चा आज के एग्जाम दे और अच्छे से दे, और आज के शेड्यूल में दिया है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। खत्म कर दी तो संजय सर ने, और उनके लिए मैं आभार, हम सब पेरेंट्स की तरफ से मैं आभार देती हूँ कि जो किया उन्होंने हमारे लिए, और मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे बच्चे का भविष्य बचाया। बालापुर तहसील के बटवादी में बड़े प्रमाण में रेत की तस्करी की जा रही है, जिसकी ओर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बालापुर तहसील के बटवाड़ी खुर्द में रेत स्थलों की नीलामी नहीं हुई है, बावजूद इसके यहाँ बड़े प्रमाण में रेत तस्करी चल रही है। यहाँ के तलाठी के माध्यम से रोजाना दिन रात ट्रैक्टर व टिप्पर से रेत तस्करी की जा रही है। बटवाड़ी बुजुर्ग व बटवाड़ी खुर्द के प्रभारी तलाठी ने गांव के 2 लोगों को रेत तस्करी यातायात पर नियंत्रण रखने के लिए रखा है। जब भी महसूल विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ आते हैं, तब तलाठी महोदय मोबाइल के माध्यम से दोनों व्यक्तियों को सूचित करते हैं। शासन के महसूल को डुबाने वाले तलाठी पर कार्रवाई करते हुए रेत उत्खनन की गई जगह की जांच की जाए, इस प्रकार की मांग तहसीलदार को निवेदन सौंपकर की गई है। फर्जी कंपनी द्वारा नौकरी के साथ आकर्षक वेतन का झांसा देकर सुशिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को ठगने का मामला सामने आया है। रोजगार की आशा में कई सुशिक्षित बेरोजगार नौकरी के साथ साथ आकर्षक सुविधाओं के प्रलोभन में पड़कर फर्जी कंपनियों का शिकार हो रहे हैं। फर्जी कंपनी द्वारा कई बेरोजगारों को ठगने का मामला प्रकाश में आया है। संत तुकाराम चौक पर कुछ समय पहले चंद्रपुर एजुकेशनल कंपनी ने अकोला के 48 सुरक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को कॉल सेंटर में विभिन्न पदों के लिए भर्ती करने के नाम पर प्रत्येक से 3 से 4 हजार रुपए लिए थे। इन युवक युवतियों को ब्रांच मैनेजर, प्रोसेसिंग मैनेजर, टीचर, सुपरवाइजर के पद पर लगाने का आश्वासन इस कंपनी द्वारा दिया गया था। साथ ही 13 से 35 हजार रुपए तक वेतन के अलावा मोबाइल, लैपटॉप व ड्रेस मुहैया कराने की बात भी कही गई थी, जिसके कारण सभी युवक युवतियां बड़ी आतुरता से अपनी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना तक नहीं दी गई, जिसके बाद कंपनी को फोन लगाया गया तो किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया, जिसके कारण सुशिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस घटना की शिकायत अब खदान पुलिस थाने में की जा रही है। माझं नाव गोकुळ गुंजराव राठोड आहे आणि मला एक डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर म्हणून या इन्स्टिट्यूटमध्ये मला पोस्टिंग देण्यात आली होती की आपल्या या इन्स्टिट्यूटचं नाव आहे की एज्युकेशनल कोर्स सेंटर चंद्रपूर आणि याची मेन ब्रांच दिल्लीला आहे आणि जे याच्यामध्ये सुद्धा अविनाश जाधव आहे तर यांनी मला असं सांगितलं स्टार्टिंगला की भेटल्यानंतर की तुम्हाला एक ॲज अ डीएम म्हणून तुम्हाला या एज्युकेशन अकोल्याचे डीएम म्हणून तुम्हाला पोस्टिंग देतोय मी, कंपनी देणार आहे असं आम्हाला त्यांना सांगितलं। एकूण जागा किती होती त्याच्यामध्ये? एकूण जागा असं काही नाही, पहिले त्यांना सांगितलं की 30 जागा भरणार आहे आपण, त्याच्यानंतर म्हणे आमची 30 कंप्लीट केल्यानंतर आता म्हणे आपलं 40 पाहिजे आणि 40 कंप्लीट झाल्यानंतर म्हणे की आता 40 कंप्लीट झाल्यानंतर आपण जिथं किती मुलांनी पैसे घेतले त्यांनी? टोटली सर 45 मुलांनी पैसे भरले। किती पैसे भरले? याच्यामध्ये भरलेले टोटली समजा 3,000 रुपये 3,500 रुपये असे भरलेले मुलांनी त्याचं काम या कंपनी मार्फत होत आहे। इथे आज जेव्हा हे युवक कॉल करतायत किंवा मी स्वतः सुद्धा जेव्हा या युवकांसाठी इथे कॉल करण्याचा प्रयत्न केला तर माझा कॉल त्यांनी कट करून प्रत्युत्तर दिले नाही आणि आता इथे या लोकांना असं सांगण्यात येत आहे की तुम्ही जर कंप्लेंट कराल तर आम्ही तुमचं बॉन्ड लिहून घेतलेलं आहे, तुम्ही आमची कंप्लेंट करू शकत नाही वगैरे अशा उलट पक्षी त्यांना धमकावण्याचे प्रकार इथे करण्यात येत आहे। सरकारी D.Ed महाविद्यालय की छात्राएं अपने छात्रावास की खुद ही सफाई कर शिक्षा के साथ साथ सफाई के गुर भी सीख रही है।
अकोला के संतोषी माता मंदिर के पास D.ED महाविद्यालय की लड़कियों का छात्रावास है। यहाँ की सफाई करने के लिए एक महिला सफाई कर्मी भी है जो अपनी ड्यूटी व्यवस्थित ढंग से नहीं निभाती, जिसके कारण छात्राओं को अपने छात्रावास की सफाई खुद ही करनी पड़ती है। यहाँ की साफ सफाई को लेकर छात्रावास के अधिकारियों को कई बार कहा गया, परंतु वे छात्राओं की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पास ही में शिक्षणाधिकारी कार्यालय भी है। इस ओर ध्यान देते हुए छात्रावास की नियमित सफाई करने की मांग यहाँ की छात्राएं कर रही है। सर्प मित्र ने अकोट फैल के एक घर से 5.5 फुट लंबा कोबरा सांप पकड़कर लोगों को भयमुक्त किया। सर्प मित्र करीम भाई ने 5.5 फुट लंबे कोबरा जाति के अत्यंत विषैले सांप को पकड़कर नागरिकों को भयमुक्त किया। अकोट फैल के इंदिरा नगर में एक घर में अलमारी के पास यह सांप दिखाई दिया था, जिसके कारण घर के लोगों में भय पैदा हो गया था। इस सांप की जानकारी सर्प मित्र करीम भाई को दी गई। करीम भाई ने यहां पहुंचकर सुरक्षित रूप से 5.5 फुट लंबे कोबरा को पकड़ा। अब इसे सुरक्षित रूप से आसपास के जंगल में छोड़ा जाएगा। बोरगांव मंजू ग्राम पंचायत की घोर लापरवाही के कारण यहां के लोगों के सामने स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें पैदा हो गई है। बोरगांव मंजू ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बोरगांव मंजूर के वार्ड क्रमांक 5 गंदे पानी की निकास के लिए नालियां ही नहीं है। नालियां न होने के कारण सारा गंदा पानी घरों के आंगन में इकट्ठा हो रहा है। यहाँ कच्चा रास्ता होने की वजह से सभी ओर कीचड़ का साम्राज्य स्थापित हो गया है। स्थानिक नागरिकों ने इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत में कई बार शिकायत की, परंतु किसी भी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने का आरोप एक महिला ने लगाया है। पहिले ना किती टेन्शन घ्यावं आणि किती त्याच्याकडे जावं रोज पण काहीच नाही करू राहिले. किती करा किती जा रोज आपण तिला जा घरी आम्ही येतो आम्ही करतो हे करतो ते करतो काय भांडण करू राहिले. त्याला पहिला अर्ज, दुसरा अर्ज त्याला 30/9/2011 आणि तिसरा अर्ज त्याला 30/12/2012. काय ग्रामपंचायतचं काय म्हणणं आहे? ग्रामपंचायतचं काय म्हणणं आहे? फक्त हो म्हणतो त्यांनी हाकलून देतात. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मार्च को महापौर उप महापौर का चयन। शहर में शहरी की बजाय ग्रामीण ऑटो की भरमार। मनपा के वाहन विभाग पर डॉक्टरेट करने का मानस। और मोटर वाहन कानून में संशोधन से भ्रष्टाचार को मिलेगा बढ़ावा। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।
गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुंचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।